अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। ये चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। इसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और ये क्लास 9 और 10 फिजिक्स में से लिया है हमने। ओके क्लास, आज का लेक्चर शुरू करते हैं और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि काइनेमैटिक्स फिजिक्स की ब्रांच है और यहाँ पे हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। मोशन दो टाइप के होते हैं, लीनियर और एंगुलर मोशन। सो क्लास, लीनियर मोशन में कुछ स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें डिस्टेंस और स्पीड आ जाता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंगुलर मोशन के जितने भी टर्म्स हैं या जितने भी बेसिक क्वांटिटीज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो क्लास, स्केलर्स क्या होते हैं या स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये हमने पुराने लेक्चर में डिस्कस किया था। स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर किया जाता है, यानी कि उसका अमाउंट या कितना उसका मेजरमेंट है वो, और साथ में यूनिट, जबकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाती। फॉर एग्जाम्पल, अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इज स्केलर मेजर। ये स्केलर मेजर हुआ है, यहाँ पे ये लाइन जो है 15 मीटर की, यहाँ पे कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है। वेक्टर्स क्या होते हैं क्लास? यहाँ पे वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड विद स्पेसिफिक यूनिट बताया जाता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बताई जाती है वेक्टर्स में। फॉर एग्जांपल, 15 मीटर्स की एक डिस्प्लेसमेंट है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे हमने वेक्टर क्वांटिटी को स्पेसिफिकली डायरेक्शन भी बता दी कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अच्छा क्लास, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एरोस से। सो हम देखते हैं यहाँ पे एक इसकी एग्जांपल। यहाँ पे 15 मीटर की लेंथ को मेजर किया है या डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया गया है, जिसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई है, यहाँ पे दिखाई गई है। ये इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। सो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है स्केलर और वेक्टर। अब हम आते हैं अपनी कुछ क्वांटिटीज के बारे में और इनको बताते हैं कि ये होती क्या है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। डिस्टेंस होता क्या है? अ मेजर ऑफ लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो क्लास, डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो भी रास्ता है, जो भी पॉसिबल रास्ता है या पाथ है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स बना रही हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ओके क्लास, इसमें जो कोई भी रास्ता होगा, इस पॉइंट को मैं ज़्यादा सर्कल कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये दो पॉइंट्स हैं। रास्ता यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी रास्ता हो सकता है। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या कुछ कर्व लाइन भी हो सकता है या कुछ एंगल्स में लाइन भी हो सकती है। इसमें कोई भी पाथ जो है वो डिस्टेंस हो सकता है। ओके क्लास, तो डिस्टेंस की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है और इसी वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट में हमें डिस्टेंस और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है वेक्टर, तो इसको एरो हेड से रिप्रेजेंट किया गया है। ये होता डिस्टेंस ही है पर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके क्लास, तो ये क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। किसी भी दो पॉइंट के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे बना दिए हैं और इनका नाम लिख दिया है, और ए और बी। सो क्लास, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कोई भी रास्ता हो सकता है, कर्व लाइन भी हो सकता है या कोई भी और रास्ता अनदर वे हो सकता है, पर
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्पेसिफिक पाथ होता है जो कि सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और ये सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही होगा, स्ट्रेट लाइन में ही होगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही होगा। सो क्लास, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट distance between 2 points in a specific direction. It is a vector quantity. और क्लास दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर किया जाता है। अब क्लास हम एक और क्वांटिटी की तरफ आते हैं। ये क्वांटिटी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। स्पीड जो कि हम मोशन में यूज़ करते हैं, जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास कोई रफ्तार होती है मूवमेंट की। सो क्लास, ये रफ्तार होती क्या है? ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। स्पीड टाइम के मुताबिक ही होती है कि हमने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। सो क्लास, स्पीड इज़ द रेट ऑफ ट्रेवल, कि हमने कितने टाइम में कितनी ट्रेवलिंग की है, और स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर बाय अ यूनिट टाइम। ओके क्लास, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल्स टू s अपॉन t। s क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस, और t क्या है? टाइम है। और एवरेज स्पीड या स्पीड को हमने v से रिप्रेजेंट किया है। इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके क्लास, अब हम आ जाते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी भी स्पीड ही है, पर इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो क्लास, यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? द रेट ऑफ मोशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? स्पीड है गिवन डायरेक्शन में। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, और वेलोसिटी का भी वही फॉर्मूला है जो स्पीड का था। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। सो v इज इक्वल्स टू d अपॉन डेल्टा टी, या फिर हम s एरोहेड डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट वही यूनिट है, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके क्लास, अब लास्ट क्वांटिटी पे हम आ जाते हैं। लास्ट क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो वो बार बार अपनी स्पीड चेंज करती है। जब कांस्टेंट मूवमेंट नहीं हो रही होती तो उसकी स्पीड बार बार बदल रही होती है। सो क्लास, जब स्पीड बदलती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और सेम वेलोसिटी नहीं रहती थ्रू आउट द ट्रेवलिंग या थ्रू आउट द डिस्टेंस। जो भी उसने कवर किया है वो सेम स्पीड नहीं रहती। सो क्लास, ये जो स्पीड के अंदर चेंजेस आती हैं ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो एक्सेलरेशन है क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको ए एरोहेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पीड्स अप, स्लो डाउन, स्टार्ट, स्टॉप और चेंज इट्स डायरेक्शन, इट इज एक्सेलरेटिंग। वो अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है, एक वेलोसिटी से दूसरे वेलोसिटी पे जा रहा है। सो क्लास, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी। ओके क्लास, एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू change in velocity per unit time. Average acceleration is equals to change in velocity per unit time. Change in velocity को कैसे लिखते हैं? Final velocity minus initial velocity per unit time. ओके क्लास, इसका जो फॉर्मूला है वो a is equals to vf minus vi अपॉन डेल्टा t है। vf minus vi क्या है? Change in velocity. इसका यूनिट क्या है क्लास? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m स्लैश या m अपॉन सेकेंड स्क्वायर या m सेकेंड इनवर्स 2। सो क्लास, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।